नमस्कार। आज की टॉक है व्हाट आर डू एंड डोंट्स आफ्टर द हेयर ट्रांसप्लांट। आपने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है, आप चाहते हैं कि आपका हेयर ट्रांसप्लांट जो आपने इतने पैसे खर्च करके इतनी मेहनत से दिल से कराया है वो पूर्णतः सफल हो, तो आप ये जानना चाहेंगे कि भाई मैं क्या करूं और क्या ना करूं जिससे मैंने जो हेयर ट्रांसप्लांट कराया पूर्णतः सफल हो। तो लेट्स टॉक ऑन व्हाट टू डू फर्स्ट। सबसे पहले तो एक ही लाइन में हर हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन अपने पेशेंट को ये सारे इंस्ट्रक्शन देता है, सारी दवाइयाँ लिखता है। तो महत्वपूर्ण है कि जो जो उसने प्रेस्क्रिप्शन में मेडिसिन्स लिखी है उनको वैसे ही लेना है। हेयर ट्रांसप्लांट की मेडिसिन में प्रायकर अधिकांश सर्जन एंटीबायोटिक देते हैं, एक एनाल्जेसिक देते हैं, एक एंटी इन्फ्लामेटरी या सूजन को कम करने वाली गोली देते हैं, ये एक एसिडिटी के लिए देते हैं। प्रायकर 4 प्रकार की गोलियां 5-6 दिन के लिए दी जाती है। यह हर सर्जन की अलग अलग प्रोटोकॉल होता है, लेकिन मेनली ये 4 कैटेगरी की है जो आपको लेनी है। कुछ गोलियां खाने के बाद में लेनी होती है, कुछ खाली पेट ली जाती है, जैसे सूजन की गोली और पेंटोसिड जैसी गोली, इनको खाली पेट लिया जाता है। दर्द की गोली और एंटीबायोटिक को अक्सर खाने के बाद में लेने की एडवाइस दी जाती है, लेकिन इनको दूध के साथ नहीं लेना चाहिए। फिर आता है पॉस्चरल एडवाइजेस। पॉस्चरल एडवाइजेस चूँकि यहाँ पर हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान स्कैल्प की सरफेस को बढ़ाने के लिए सलाइन या ट्यूमसेंस इंजेक्ट किया जाता है, तो जब आप लेटते हैं तो ट्यूमसेंस ट्रिकल होगा। यदि आप चेहरे के बल लेट जाएंगे तो चेहरे पे आ जाएगा और ऐसे सीधे लेटेंगे तो पीछे चला जाएगा। सारे सर्जन ये एडवाइज करते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद में छत की तरफ मुंह करके सीधे सोना है। आप तकिया लगा सकते हैं या थोड़े से प्रॉपर पोजीशन में लेट सकते हैं। 2 दिन तक ऐसा आपको करना है, जिससे कि जो फ्लूइड था यहाँ पर वो पीछे की तरफ चला जाए और आपके चेहरे पे सूजन ना आए। तीसरा है हैंडलिंग। मीन्स जहाँ पर हेयर लगाए गए, इम्प्लांट किए गए, मेनली स्कैल्प पे या बियर्ड बनाने के लिए यदि लगाए गए हैं, तो उसके ऊपर पहले 48 आवर्स तक स्क्रैच किसी भी हाल में ना करें। यदि और उसको टच भी ना करें, पूरी कोशिश ये करें कि आप टच भी ना करें। कई बार ध्यान नहीं रहता है और अपन ऐसे हाथ मार लेते हैं और जड़ें निकल जाती है। अतः फर्स्ट 48 आवर्स तक डू नॉट टच द रेसिपिएंट एरिया जहाँ पर बाल लगाएंगे। देन हेड वॉश कब ले सकते हैं? सिंपल पानी आप डाल सकते हैं 3 या 4 दिन बाद हेयर ट्रांसप्लांट के। विदाउट सोप शैम्पू के आप सिर पर पानी डाल सकते हैं, लेकिन टॉवल से आपको नहीं रगड़ना है। कई बार चोट लग जाने से, बाथरूम में टकरा जाने से, या कार में बैठते वक्त या बस से जाते हैं तो सामान निकलते वक्त अटैची की चोट लग जाती तो जड़ें निकल जाती है, या आपने गलती से स्क्रैच कर दिया तो जड़ें निकल गई तो वहाँ से ब्लीडिंग होगी। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप उस जगह को घड़ी में देख के 5 मिनट तक दबा दीजिए, ब्लीडिंग रुक जाएगी। तो यदि ब्लीडिंग हो या ऐसी स्थिति आ जाए तो आपको क्या करना है? घबराना नहीं है और उस ब्लीडिंग पॉइंट को घड़ी में देख के 5 मिनट दबाना है। ब्लीडिंग रुक जाती है और आपको आपके सर्जन को फ़ोन करना है। खाने संबंधी एडवाइस, आप नॉर्मल खाना खाइएगा जैसा आप पहले खा रहे थे। दवाइयाँ 10 दिन बाद या 10 दिन के ऊपर अक्सर शैम्पू, वॉश या बीटाडिन स्क्रब के लिए एडवाइस किया जाता है, तो वो आपको करना है। हेयर ट्रांसप्लांट के नेक्स्ट डे से सलाइन या एंटीबायोटिक सॉल्यूशन का स्प्रे बताया जाता है दिन में 3-4 बार, वो आपको करना है। 10 दिन बाद जब बीटाडिन स्क्रब से आप हेड वॉश करते हैं तो हल्का टॉवल और उंगलियों से रगड़ना है। आप खोपरे का तेल भी लगा सकते हैं। फिर 10 दिन के बाद में मिनॉक्सिडिल सॉल्यूशन हर सर्जन एडवाइस करता है,
वो आपको लगाना चाहिए। और अन्य मेडिसिन एडवाइस करता है वो ट्रांसप्लांटेड बालों के लिए नहीं होती, वो जो नॉन ट्रांसप्लांटेड बाल आपके सर पर थे उसके लिए होती है। तो उनका उपयोग आप करेंगे तो जो नॉन ट्रांसप्लांटेड बाल है, जो जाने वाले थे या जाएंगे, वो रुक जाएंगे और इससे आपको ट्रांसप्लांट के बालों में उन बालों के एडिशन होने से रिजल्ट और अच्छा मिलेगा। तो इसकी सलाह आपका डॉक्टर देगा कि जो आपके नॉन ट्रांसप्लांटेड हेयर है उसके लिए आपको क्या मेडिसिन लेनी है। यदि नॉन ट्रांसप्लांटेड हेयर कुछ भी नहीं थे तो क्या आपको मेडिसिन लेनी है? मैं कहूँगा यस। क्यों लेनी है? मिनॉक्सिडिल लगाने से अर्ली हेयर ग्रोथ होती है ट्रांसप्लांटेड हेयर की, तो आप 4 महीने लग करके बंद कर सकते हैं। किस कंडीशन में, क्लियर बता रहा हूँ। जब ट्रांसप्लांट किया था तब ग्रेड 7 था, एक भी एग्जिस्टिंग बाल नहीं था, तो आप 4 महीने के लिए मिनॉक्सिडिल लगाइए। क्यों लगाएंगे? ग्रोथ जल्दी होगी, उसके लिए लगाएंगे। विटामिन लेने चाहिए। क्यों लेने चाहिए? क्योंकि हमारे भोजन में विटामिन की कमी है और बाल बन रहा है। जड़ें लगाई हमने तो बाल थोड़ी लगाया, तो उसका निर्माण होगा, उसके लिए विटामिन चाहिए, प्रोटीन चाहिए, तो वो देंगे तो अच्छा फाइबर बनेगा, अच्छा बाल बनेगा। तो ये मैंने आपको बताया क्या क्या करना चाहिए। अब आता है क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो जो भी डॉक्टर ने जो एडवाइस दी उसके अगेंस्ट कुछ भी नहीं करना चाहिए। उसने आपको सीधा सोने के लिए कहा तो सीधा सोइए। उसने आपको मना किया स्क्रैच मत करना तो स्क्रैच नहीं करना। उसने आपको बोला पहले 10 दिन तक साबुन पानी से नहीं धोना तो नहीं धोना है। मुंह के बल नहीं सोना है, टकराना नहीं है कहीं से। यदि कोई जड़ निकल जाती, ब्लीडिंग हो जाती तो चिंता नहीं करना है। और सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा इसकी भी आपको चिंता नहीं करनी है। दर्द होएगा ये भी नहीं सोचना। अक्सर हेयर ट्रांसप्लांट के बाद में पेशेंट एक्सपेक्ट करता है मेरे को बहुत दर्द होएगा, तो एवरी टाइम इज थिंकिंग अब दर्द हुआ, अब दर्द हुआ, अब दर्द हुआ। ये भी आपको नहीं करना है। सक्सेस की चिंता नहीं करनी, वो तो हो गया जो होना था। आपकी चिंता करने से कुछ नहीं होएगा। फिर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको स्मोकिंग एंड टबैको स्टार्ट नहीं करनी है। और करते हैं और बहुत ज़्यादा एडिक्ट है तो बहुत कम मात्रा में करिए और धीरे धीरे बंद कर देना चाहिए। सेम डे ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट पे अल्कोहल अवॉइड करनी चाहिए। सेम डे ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट में पब्लिक के बीच में नहीं जाना चाहिए क्योंकि एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपको कार ड्राइव नहीं करनी चाहिए सेम डे की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि यू डोंट नो हाउ यू आर रिएक्टिंग। आपको हैवी जिम एक्सरसाइजेज नहीं करनी चाहिए। बाथरूम में जाते वक्त आपको पूरा ध्यान रखना है कि आप कहीं से टकरा तो नहीं जाते, तो आपको टकराना नहीं है। तो ये छोटी मोटी एडवाइजेज हैं। इनिशियली जब बालों की जड़ें लगाते हैं तो 10-12 दिन तक वो कमज़ोर होती है, तो आप उनको स्क्रैच नहीं करें और ध्यान रखें। फर्स्ट 48 आवर्स तक आपको मुंह के बल नहीं सोना है। फर्स्ट 48 आवर्स तक आपको सिर पे टोपी, कैप, कपड़ा, कंबल, चद्दर नहीं लगानी है। ये महत्वपूर्ण है जो आपका सर्जन देगा एडवाइजेस सारी। रिजुनेट हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर पे सर्जन डॉक्टर सीमा या डॉक्टर गर्ग एक्सप्लेन करते हैं, फिर उनके असिस्टेंट एक्सप्लेन करते हैं, फिर रात को दूसरे दिन हम लोग कॉल करते हैं। और फिर भी कोई क्वेश्चन होता है तो हम पेशेंट को बोलते हैं आप जितनी बार चाहें आप हमें कॉल करें, लेकिन कंफ्यूज ना रहें। इसके अलावा हम रिटर्न इंस्ट्रक्शन देते हैं जो हिंदी और इंग्लिश में होता है। इसके अलावा हम QR कोड वीडियो का, जो मैंने सारी बातें आप बताई डू एंड डोंट वाली, उसका QR कोड देते हैं जिसमें एक वीडियो भी होता है और YouTube वीडियो भी उनको भेजते हैं। तो रिजुनेट हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर पे सर्जन, असिस्टेंट, रिटर्न, वीडियो, फोन, ये सारे आपको करे जाते हैं जिससे कि आपको किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न नहीं हो। हमारा पेशेंट जिसने हमारे से ट्रांसप्लांट कराया वो हमारे लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है और हम उसका पूरा ध्यान रखते हैं। अतः इस 5 तरीके से हम उसको सारे डू एंड डोंट्स अक्सर देते हैं। थैंक यू वेरी मच।